Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we are starting something very big, a 7-day study challenge, because it's the last week of summer vacation and to be honest assignments are pending and having too much backlogs. So let's complete our work together and make this session stress free. So right now it's 6:18 at the morning and I get woke up. मैं यूजुअली इतना जल्दी रोज़ नहीं उठती समर वेकेशंस में, बट मैं रात को जल्दी सो गई थी इसलिए उठ गई। एंड अभी यहाँ पे मैं अपनी स्टडी टेबल क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैं रात को पढ़ते पढ़ते ही मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैं वैसे ही बिना क्लीन करे सो गई थी स्टडी टेबल। सो एज़ यू नो कि मैं 7 डे स्टडी चैलेंज करने वाली हूँ। सो मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं पूरा एक 7 डे का प्लानर बनाऊँ, ताकि ये 7 डेज़ बिल्कुल ही प्रोडक्टिव रहे, एकदम अनप्लैंड ना रहे। सो यहाँ पे मैं पेपर चूज़ कर रही थी कि मैं कौन सा लूँ। फिर मैंने कि ये मेरी बेंच के मैच का पेपर ले लिया, एकदम अच्छा लग रहा था लाइट कलर का, तो अब मैं इसी में लिखूँगी। मैंने बहुत पहले एक प्लानर बनाया था 30 डेज़ चैलेंज का, लेकिन ये मैंने बहुत कलरफुल बनाया था, लेकिन मैं इसको इतना कलरफुल नहीं, एकदम सिंपल सा फटाफट से बनाऊंगी। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है मैथ से, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स लिख दिए हैं जो मुझे करने हैं इन 7 डेज़ में। एक एक बार इन सबको मुझे देखना है मुझे, तो इसमें काफ़ी लेक्चर्स भी मेरे पेंडिंग है देखने के। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे साइंस के भी लिखे, सारे अलग अलग लिखे, बायो का, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स के, ऐसे। So if you are also thinking to do the challenge with me, so the most important thing is to make planner। इससे सारी चीज़ें प्लान रहेगी एंड इसको आप लोग पेस्ट कर देना अपने स्टडी टेबल के वहाँ पे। सो यहाँ पे मेरा पूरा प्लानर हो चुका था रेडी। वैसे ही मेरे लिए गोल्डन डेज़ है, क्योंकि जब मैंने अनाउंसमेंट चेक करी अपने PW ऐप में, तो उसमें अनाउंसमेंट में आया हुआ था कि मेरे हॉलीडेज़ है फ्रॉम मंडे टू संडे 9 जून टू 15 जून। तो ये एकदम प्रोडक्टिव रह सकते हैं डेज़, क्योंकि मेरे कुछ भी बैकलॉग्स और नहीं होंगे बैच में। सो मैंने सोचा था कि समर वेकेशंस में मैं स्क्वायर्स लर्न करूँगी, क्यूब्स लर्न करूँगी, जो मुझे अच्छे से लर्न नहीं है और जो मुझे आगे के मुझे करने हैं लर्न, पर कुछ भी नहीं हो पाया। सो मैंने सोचा चलो ये 7 डेज़ में ही मैं करूँगी और रोज़ रिवाइज़ भी करूँगी। सो यहाँ पे मेरे पास टैब था, तो मैंने उसी में यहाँ पे कर दिया था एकदम कॉपी पेस्ट करके नोट्स में। सो यहाँ पे मैं ऐसे लर्न कर रही थी टेबल्स वगैरह भी। मैं अपने सारे बैचेस के नोट्स वगैरह सब कुछ मैं नोटबुक में ही करती हूँ, बट यहाँ पे मैंने सोचा चलो कुछ टैब है तो उसका यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं टैब में लिख के देख रही थी। इसमें मैं यहाँ पे पूरा रब करके एंड ये सब भी यूज़ कर सकती थी, तो काफ़ी ईजी रहता। एंड जो चीज़ मुझे यहाँ पे याद नहीं रही थी टेबल्स में, जो मैं भूल जा रही थी, मैंने यहाँ पे वो अलग से लिखा ताकि मुझे याद रहे। एंड अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर्स वगैरह भी यहाँ पे कर लिए थे नोट डाउन, ताकि अभी मैं अच्छे से कर सकूँ। मुझे क्यूब्स एकदम अच्छे से लर्न नहीं है, मुझे अच्छे से एकदम सिर्फ और सिर्फ 15 तक ही लर्न है, उसके आगे के मुझे करने थे। और यहाँ पे मैंने कुछ कर्सिव राइटिंग की भी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे अच्छा करा, ताकि मेरी राइटिंग अच्छी रहे। तो मुझे मन हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी। सो आई एम स्टार्टिंग माई वर्क विथ असाइनमेंट्स। सो मुझे वैसे ज़्यादा असाइनमेंट तो नहीं मिले थे, साइंस का ही मिला था तीनों सब्जेक्ट्स में सारे, तो उसको मुझे एक ही प्रैक्टिकल कॉपी में करना था। तो यहाँ पे मैं अभी अपने टैब की हेल्प से यहाँ पे अभी अपना असाइनमेंट कर रही थी। सो मैंने यहाँ पे अपना कुछ असाइनमेंट टैब से एक फ़ोटोज़ की हेल्प से किया, और कुछ असाइनमेंट मैंने यहाँ पे सीनियर की प्रैक्टिकल कॉपी से भी किया, क्योंकि एकदम सेम ही रहता है सब कुछ। और इससे मुझे आइडिया भी मिल गया कि कितने पेजेस का मेरा कितना हॉलीडे होमवर्क बाकी है करने वगैरह का। सो यहाँ पे सीनियर की प्रैक्टिकल कॉपी से लिखने का एक फ़ायदा था, मैं फटाफट वर्क कर पा रही थी, और डायग्राम्स वगैरह में भी मुझे अच्छा रह रहा था, क्योंकि फिर फ़ोन वगैरह से डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा रे डायग्राम एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो देख के बनाने में ज़्यादा आसानी लग रही थी मुझको। सो सुबह सुबह मुझे अभी ब्रेकफास्ट करने का मन तो नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे मिल्क एंड ओरियो लिया, और यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क गिर गया था मुझसे। So now I have freshened up and also take my breakfast. So I again back up to study. सो अभी यहाँ पे मैं फिर से असाइनमेंट की करने बैठ गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसको लिखने में, काफ़ी दिनों बाद इतना सारा लिखने को मिल रहा था इसलिए।
सो यहाँ पे अभी मैं बहुत सारा असाइनमेंट करने के बाद मुझे अपने फ़िज़िक्स के बैकलॉग कवर करने थे, तो इसलिए अभी मैं अपने फ़िज़िक्स की बुक, नोटबुक्स वगैरह निकाल रही थी। मैंने कल रात को भी फ़िज़िक्स के पहला लेक्चर देखा था लाइट चैप्टर का, इसलिए मुझे फटाफट से कवर करने हैं बैकलॉग, इसलिए मैं यहाँ पे सारी अपनी बुक्स, नोटबुक्स ले रही थी। सो मैंने एक पीडब्ल्यू की फ़िज़िक्स की मॉड्यूल, एनसीईआरटी एंड अपनी बैच नोटबुक ली थी। सो मैंने कल फर्स्ट लेक्चर जैसे कि देखा था, तो मैंने कुछ इतने ही नोट्स बनाए थे और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सर ने कराए थे, तो मैंने वो भी करी थी। लेक्चर 1 की ही गई क्वेश्चन प्रैक्टिस थी और यहाँ पे मैंने कुछ डीएचए डेली होमवर्क प्रैक्टिस भी किया था और उसमें जो क्वेश्चंस मैं भूलती हूँ और जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे और ट्रिकी थे, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए। सो अभी मुझे फ़िज़िक्स का फटाफट से सेकंड लेक्चर देखना था, इसलिए मैं आईपैड क्लीन कर रही थी। और ये लाइट चैप्टर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। सर तो बोल रहे थे इजी है, इसमें न्यूमेरिकल इसमें है, अगर अच्छे से समझोगे तो बन जाएगा। सर बोल रहे थे न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स में मेन थिंग होती है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करो सब इजी लगेगा। सो मैं वही करूँगी, प्रैक्टिस एंड लेक्चर्स को अटेंड अच्छे से करूँगी। सो यहाँ पे सर जब पढ़ा रहे थे तो बीच में सुनील भैया जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो आके भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। सो यहाँ पे पूरा दिन लग गया मुझे सेकंड और थर्ड लेक्चर देखने में, उसकी डीपीपी सॉल्व करने में, डीएचए सॉल्व करने में। सो अभी यहाँ पे मैं फाइनली फोर्थ लेक्चर देख रही थी, फटाफट से इसको मुझे कंप्लीट करना था। सो यहाँ पे बेसिकली सर के साथ साथ मैं भी डायग्राम्स बनाते जा रही थी, क्योंकि अगर डायग्राम बना के साथ साथ में पढ़ूंगी तो ज़्यादा इजी लगेगा। चलो रिकॉर्डेड लेक्चर देखने का कुछ तो फ़ायदा हुआ कि हम साथ साथ डायग्राम बना के अच्छे से समझ के आगे बढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने अभी कुछ इतने नोट्स बनाए थे, कुछ कुछ बीच में खाली पेज थे थ्योरी लिखने के लिए। और यहाँ पे सर ने हमको एनसीईआरटी भी करा दी थी कुछ कुछ चीज़ें। सो यहाँ पे मैंने कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। नाउ हियर आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। और यहाँ पे मेरे पास में 2 पैकेट थे, तो मैंने यहाँ पे कुरकुरा यहाँ पे खाने का डिसाइड किया। सो अभी मैंने सोचा कि चलो कुरकुरा खाते खाते कुछ चीज़ रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि अब मैं आगे के लेक्चर्स तो देखते चली जा रही थी, पर मैंने सोचा चलो पहले लेक्चर 1 का थोड़े से नोट्स को करते हैं रिवाइज़। तो यहाँ पे मैं पहले फर्स्ट लेक्चर के अभी नोट्स रिवाइज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे साथ साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह की भी रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ हियर आई डिसाइडेड टू रिवाइज एनसीईआरटी ऑल्सो। सो मैं यहाँ पे कुछ कुछ एनसीईआरटी भी पढ़ते चली जा रही थी साथ साथ में। लेक्चर्स देखने के बाद में ही एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा आसान लगने लगते हैं वर्ड्स, और फटाफट से एक रीडिंग में ही एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आ जाती है। सो अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने आज का पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स के लाइट चैप्टर में और असाइनमेंट करने में ही लगा दिया। सो यहाँ पे मैं कल के लिए टू डू लिस्ट रेडी कर रही थी, ताकि मेरा कल का दिन अच्छे से पूरा प्लान रहे और एक ही चीज़ करने में ना निकल जाए। सो आप भी ये चीज़ याद रखना, अगर आप एक 7 डे प्लानर बनाते हो तो साथ में डेली टू डू लिस्ट बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जो वो डेली डे है वो पूरा प्लान रहे। सो यहाँ पे मैंने अभी टू डू लिस्ट में हॉलीडे होमवर्क को भी किया ऐड, ताकि मैं यही पूरी टू डू लिस्ट देख के पूरा दिन स्टडी कर सकूँ अच्छे से। सो कल के लिए यहाँ पे अभी फाइनल टू डू लिस्ट हो चुकी थी रेडी। सो यहाँ पे टू डू लिस्ट रेडी होने के बाद में मैंने फटाफट से करा टेबल को क्लीन, क्योंकि अब रात के 11 बज चुके थे, अब मुझे बहुत नींद आ रही थी। सो यहाँ पे फटाफट से करा मैंने टेबल को क्लीन। सो डेट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।